मार्स हमारा 4th नंबर का प्लेनेट है फ्रॉम द सन. इट इज द फर्स्ट प्लेनेट बियॉन्ड अर्थ. पहला प्लेनेट है अर्थ के बाद. यहाँ पे बेटा मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट. तुम्हें पता है मंगल ग्रह को वैसे भी हम रेड प्लेनेट कहते हैं बिकॉज इट सरफेस अपीयर्स रेड. उसकी जो सरफेस है वो रेड लगती है इसकी वजह से. द रेड कलर ऑफ मार्स इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इट. पूरा लिखो. एक काम करो 11 से पूरी लिखो 30 तक. पहले सॉरी एक साफ पेज ले लो. या नहीं है तो यहाँ से ले लो कि मारे के वो पड़े हुए व्हाइट प्लेन पेपर उस पर पे लिख के फिर एक पेपर पे उस पर लिख देना. ठीक है पूरा, ताकि किसी की लिखी नहीं होगी तो वो लिख लेगा देख के. इसकी जो सरफेस है वो रेड. ये अर्थ के बाद पहला प्लेनेट है जो अर्थ के बाद आता है. मार्स इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ज़्यादातर साल में ज़्यादातर दिखता है मार्स क्योंकि पास भी है, अर्थ के नियर भी है. प्लीज नोट दैट मार्स डू नॉट अपीयर्स एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की तरह नहीं दिखता है. तो विच प्लेनेट अपीयर्स लाइक ए मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? वीनस. हाँ. एंड दे ऑल्सो डू नॉट शो फेजेस लाइक द मून. मून की तरह फेजेस भी नहीं देता है. दिस इज बिकॉज दे ऑल लाई आउटसाइड द अर्थ ऑर्बिट. क्यों फेजेस नहीं दिखते हैं? क्योंकि ये अर्थ की ऑर्बिट से पूरा का पूरा बाहर है. ठीक है अराउंड द सन. सो मार्स इज ए स्मॉल प्लेनेट हैविंग ए स्मॉल मास. ये छोटा प्लेनेट है और इसका मास भी कम है. सिंस द प्लेनेट मार्स इज वेरी फार ऑफ फ्रॉम द सन. क्योंकि जो मार्स प्लेनेट है ये काफी दूर है सन से. सो इट इज क्वाइट ए कोल्ड प्लेनेट. इसलिए ये थोड़ा सा कोल्ड प्लेनेट है. ऑफ ऑल द प्लेनेट्स मार्स इज मोस्ट लाइक द अर्थ. ज्यादातर ये अर्थ की तरह ही है. मार्स भी Mars is a rocky planet. Mars has a thin atmosphere as compared to the Earth. Earth के comparison में thin होता है, पतला होता है इसका atmosphere. The thin atmosphere of Mars contains mainly carbon dioxide with small amounts of nitrogen. इसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, थोड़ा सा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर. ये सारा मिलता है. सो द प्लेनेट मार्स अपीयर्स टू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ. देखो लाइफ को जीने के लिए सबसे तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए. तो ये सारी की सारी चीज़ें मार्स पे मिलती हैं. यानी मार्स पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है. ये हमारी थॉट है. ठीक है हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. द साइंटिस्ट थिंक दैट दो द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स कंटेन्स मच लेस ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर भी है और लेस ऑक्सीजन है. बट इट कुड बी एनफ टू सपोर्ट सम प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ. वहाँ पे कम है जीने के लिए, लेकिन जो कुछ प्रिमिटिव जो प्रीमैच्योर फॉर्म होती है, जो स्टार्टिंग वाली प्रिमिटिव फॉर्म होती है लाइफ की, उसको उसके लिए ये सपोर्ट कर सकती है. तो लाइफ में भी वो पॉसिबल हो सकती है. Though no evidence of the existence of any form of life on Mars has been found. कोई भी एविडेंस हमारे लाइफ की किसी भी फॉर्म के मिलने के मार्स पे नहीं मिले हैं so far अभी तक. But investigations are still going on. अभी तक भी उस पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं. Mars has 2 natural satellites. देखा अर्थ का एक सैटेलाइट है, मरकरी और वीनस का 9 सैटेलाइट एंड मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. उनके नाम नहीं दिए गए आपके लिए, बता दूंगा फिर अपने मुझ से. मंगल ग्रह हम इसको कहते हैं हिंदी में. जुपिटर 5th नंबर का प्लेनेट है फ्रॉम द सन. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे बड़ा है. इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लार्ज एज रेस्ट ऑफ द प्लेनेट्स पुट टुगेदर. सारे प्लेनेट्स को बाकियों को एक साथ रख दो और उसका भी दुगना कर दो, अराउंड उतना है जुपिटर. ठीक है. सो द मास ऑफ जुपिटर इज ऑल्सो मोर देन द कंबाइंड मास ऑफ ऑल अदर प्लेनेट्स. उसका मास भी ज्यादा है बाकी के प्लेनेट्स को कंबाइन करने में करके. डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ. अर्थ की डायमीटर से 11 टाइम्स है जुपिटर की डायमीटर. एंड इट्स मास इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. इसका मास अर्थ के मास से 318 गुना ज़्यादा है ऑलमोस्ट. जुपिटर इज सो लार्ज दैट अबाउट
1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लेनेट। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ जैसे प्लेनेट्स को रखा जा सकता है, यानी अर्थ को रखा सकता है। इधर बैठो बेटा, आप आ जाओ, उधर क्लियर नहीं दिख नहीं रहा, इधर आ जाओ। यू आर डूइंग समथिंग देयर। Even then, Jupiter appears to be a very bright object in the night sky. काफी bright दिखता है। Jupiter's bright appearance is due to the fact that it has a thick cloudy atmosphere. इसका थोड़ा गाढ़ा सा cloudy सा atmosphere होता है, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को जो इसके ऊपर गिरती है, ये इसी की वजह से ब्राइट दिखता है। ठीक है, We can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. हम Jupiter को easily recognize कर सकते हैं क्योंकि ये sky में bright दिखता है। ठीक है, Jupiter is the first of the gas type planet. मैंने आपको बताया था 4 हमारे inner planets होते हैं जिनको हम terrestrial कहते हैं, और बाकी 4 outer planets जिनको हम jovial या gas type planets कहते हैं। Jupiter is made mainly of hydrogen and helium से बना होता है। Life cannot exist on the planet Jupiter because it has poisonous gases जैसे methane and ammonia. So in its atmosphere. And moreover, Jupiter is very cold planet. Mars भी थोड़ा सा cold हो गया था, लेकिन ये ज़्यादा cold है। Jupiter के 28 satellites हैं, यानी उसके 28 moons है। It has also some faint rings. इसके चारों तरफ कुछ धुंधली सी rings भी होती है around it. Okay, if we observe the planet Jupiter through a telescope, अगर इसको telescope से देखें, we can also see 4 of its large satellites. हम इसके 4 satellites को, बड़े satellites को देख पाते हैं। Jupiter planet is called बृहस्पति ग्रह in हिंदी। ठीक है, Saturn, प्लेनेट तो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। Saturn is the 6th planet from the Sun. Sun से ये 6ठे नंबर का प्लेनेट है। Saturn is somewhat smaller in size. ये थोड़ा छोटा होता है जुपिटर के कंपैरिजन में, एंड मास में भी कम होता है एज कम्पेयर टू जुपिटर। बट आफ्टर जुपिटर, Saturn is the second biggest planet of the solar system. सोलर सिस्टम का second biggest planet है Saturn. The chemical composition of Saturn is very similar to that of Jupiter. Jupiter के जैसी ही है almost. Thus Saturn is also made up of mainly of hydrogen and helium gas से बना है। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets of the solar system. Saturn is also made up of hydrogen and helium. So one interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets of the solar system. ये कम dense है, सबसे कम इसमें density है इसकी। The density of Saturn is even less than that of water. Water से भी कम है इसकी density. Since Saturn is lighter than water, ये water से भी हल्का है। So if we imagine it in a large pool of water, then Saturn will float on it. अगर हम सोचते हैं कि बड़ा सा पूल बना दे पानी का, तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो उसमें तैर जाएगा? दैट इज सैटर्न। ठीक है, इट विल नॉट सिंक इन वाटर। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सैटर्न इज द सिस्टम ऑफ कलरफुल रिंग्स विच अराउंड इट। इसके चारों तरफ ही कलरफुल रिंग्स दिखती है। 3 distinct sets of rings around Saturn are visible from the Earth. अर्थ से 3 अलग वो दिखते हैं। सैटर्न के वेल डेवलप्ड रिंग्स मतलब दिखती है, इसके विजिबल पैटर्न होते हैं इसके चारों तरफ। सिस्टम मतलब पैटर्न एक अलग तरीके का पैटर्न है, अलग तरीके का सिस्टम इसके ऊपर चार विजिबल होता है अर्थ से। तो सैटर्न इज द ओनली प्लेनेट विद ए सिस्टम ऑफ वेल डेवलप्ड रिंग्स एनसर्कलिंग इट। इसके चारों तरफ एनसर्कल कर रही है, ऐसा प्लेनेट ओनली सैटर्न है। The rings of Saturn are made up of tiny particles. छोटे-छोटे पार्टिकल से बनी होती है। All orbiting the Saturn like miniature satellites. सारी की सारी Saturn को ऑर्बिट कर रही होती है। थोड़ा छोटा आफ्टर मिनिएचर सैटेलाइट की तरह, छोटे-छोटे सैटेलाइट्स की तरह। The rings of Saturn cannot be seen with naked eyes.
जो सैटर्न की रिंग्स होती हैं वो हमारी नेक्ड आई से नहीं देखी जा सकती। दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप, वो सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से देखी जा सकती है। द प्रेजेंस ऑफ ए वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ रिंग्स अराउंड सैटर्न मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम। ये जो वेल डेवलप्ड रिंग्स है जो सैटर्न के चारों तरफ होती हैं, ये इसको यूनिक बनाता है सोलर सिस्टम में, ठीक है। सो बीइंग फार ऑफ फ्रॉम द सन, सन से दूर होने के बाद वजह से सैटर्न इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट, बहुत ही ठंडा प्लेनेट है। सो नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन सैटर्न, सैटर्न में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। Saturn has the maximum number of satellites of all the planets in the solar system. Solar system में सबसे ज़्यादा satellites किसके हैं? Saturn के। Saturn has 30 satellites. तो जुपिटर के कितने हैं? जुपिटर के 28, Saturn के 30. Uranus. Uranus is the 7th planet from the sun. Sun से ये 7th planet है। It can be seen only with the help of a large telescope, से ये सिर्फ देखा जा सकता है। In fact, Uranus was the first planet to have been discovered with the help of a telescope. Uranus पहला planet है जो टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो पहला प्लेनेट कौन सा है जो टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद खोज हुई, जिसकी ऑब्वियसली टेलीस्कोप की हेल्प से देखा गया, तो वो एकदम से बन के आ जाता है। तो सॉरी बोलते बोलते सॉरी बोल रही हूँ, पता भी नहीं चला मुझे कि एकदम से बनने वाला है। सांस फूल के ना एकदम करते हैं। यूरेनस पहला सैटेलाइट, पहला प्लेनेट है जो टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद खोजा गया। सो दो द डायमीटर ऑफ यूरेनस इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ की डायमीटर से 4 गुना है, इसलिए मैं हाथ लगा के रखूँ पहले। इट अपीयर्स एज ए स्मॉल डिस्क थ्रू ए टेलीस्कोप, से ये छोटे से डिस्क की तरह लगता है, ऐसे से कॉपी की तरह। सो दिस इज बिकॉज यूरेनस इज वेरी वेरी फार ऑफ फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से बहुत दूर है इसलिए। आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न, Uranus is the third biggest planet of the solar system. Solar system का third biggest planet कौन सा है? Uranus. Like Venus, Uranus also rotates on its axis. Venus की तरह ये भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट करते हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted axis of rotation. जैसे अर्थ है, अर्थ 23 डिग्री एंड हाफ ना tilted है ना, तो ये काफी tilted है। अर्थ थोड़ा सा tilted है ना अपने एक्सिस पे, इतना ना, लेकिन ये पूरा का पूरा tilted है ऑलमोस्ट, ठीक है। So Uranus appears to roll on its side. ऐसा लगता है जैसे ये अपनी मतलब इतना tilted है, ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूमता है, लेकिन ये इतना tilted है जैसे ऐसे घूम रहा हो, ऐसा लगता है, ठीक है। Uranus appears to roll on its side while orbiting around the sun. ऐसा लगता है जब ये सन से ऑर्बिट कर रहा है ऐसे घूम रहा है, ऐसे ना घूम के ऐसे घूम रहा है, ठीक है। So Uranus is made up mainly of hydrogen and helium से बना होता है। Uranus is an extremely cold planet. ये बहुत ही ठंडा प्लेनेट है। It is also surrounded by an atmosphere of poisonous gas. ये हमारा poisonous gases से surrounded है। Due to these reasons, no life can exist on the planet Uranus. Uranus पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। The planet Uranus has 21 satellites. तो अभी मुझे बताओ सैटर्न के कितने सैटेलाइट्स हैं? सैटर्न के 30 एंड जुपिटर के 28, मार्स के 2 एंड यूरेनस के 21 सैटेलाइट्स, ठीक है। इट हैज आल्सो सम रिंग्स अराउंड इट। यूरेनस प्लेनेट इज कॉल्ड इंद्र ग्रह इन हिंदी। नाउ नेक्स्ट इज नेपच्यून, इज द लास्ट, हम इसे करेंगे लास्ट।
नेपच्यून इज द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. इट लाइज बियॉन्ड यूरेनस, से भी दूर लाई करता है, उससे भी आगे. नेपच्यून इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे बाहर की तरफ कौन सा है? नेपच्यून. इट इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट फ्रॉम द सन. सन से ये सबसे ज्यादा दूरी पे प्लेनेट है नेपच्यून. Thus the planet Neptune is farthest from the sun. ये जो प्लेनेट नेपच्यून है ये बहुत दूर है सन से. इट इज ऑल्सो फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, अर्थ से भी ऑब्वियसली बहुत दूर है. नेपच्यून इज द सेकेंड प्लेनेट विच वॉज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. तो फर्स्ट प्लेनेट जो हमारे टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया था हमने यूरेनस, एंड सेकेंड प्लेनेट इज नेपच्यून. द प्लेनेट नेपच्यून कैन बी सीन as a tiny blue-green speck even by using the most powerful telescope on the earth. हम बहुत पावरफुल टेलीस्कोप भी अगर यूज करें तब भी हमें बहुत छोटा सा ग्रीनी स्पैक की तरह दिखता है बस. ठीक है. नेपच्यून इज मेड अप मेनली ऑफ लिक्विड एंड फ्रोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से ये बना है. नेपच्यून इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट. आर यू कॉपिंग द आंसर्स? नेपच्यून बहुत ही ठंडा प्लेनेट है, सो नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट नेपच्यून. नेपच्यून हैज 8 सैटेलाइट्स और मून्स. इसके 8 सैटेलाइट्स है. इट हैज आल्सो सम रिंग्स अराउंड इट. नेपच्यून प्लेनेट इज कॉल्ड वरुण ग्रह इन हिंदी. ठीक है. ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. ठीक है. देखिए आपको सारे प्लेनेट्स का एक बार रिवीजन कर लेना और इनका पूरा एक उसमें प्लेनेट्स को कर लेना, कवर करना, नोट्स बना लेना बेसिक, एटलीस्ट प्लेनेट्स को कवर कर लेंगे. एंड 30 तक टेबल किस किस तैयार किया? 30 तक टेबल किस किस तैयार किया? सुना दूँ का मतलब ये कोई बात नहीं होती है. Did you complete your questions? क्यों? बेटा अभी ना जब इसमें ऑलमोस्ट तुम 100 क्वेश्चंस अपने हाथ से कर लेना, फिर तुम्हें इतना इजी लगेगा जितना इजी तुम ऐड अभी तक करते थे ना, उससे कहीं ज़्यादा इजी ये होगा फिर मेथड. आपको जब आप काउंट करोगे ना 6 5 आप वाली काउंट करोगे डायरेक्टली. ठीक है. आपको इतना इजी लगेगा ये. समझ में आया? कितना मतलब जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे ना उसके बाद देखना कि आपको सबसे इजी लगेगा ये मेथड. अभी हार्ड लग रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ. देखो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ टफ लगती है. ठीक है. लेकिन जब आप कर लोगे ये प्रैक्टिस ना, ये इतना इजी प्रैक्टिस है आपके लिए. फिर आप इसको टिक की भी जरूरत नहीं होगी. अभी टिक करना पड़ रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस में नहीं है आपके. फिर टिक की जरूरत नहीं होगी. ये इतने सारे नंबर्स ना आप कैलकुलेटर की तरह दिमाग में काउंट कर पाओगे. मतलब बस थोड़ी देर बैठ के सोचोगे और आपके पास कैलकुलेशन होगी सबकी. ऐसे ही हम नाम मैजिकल मैथ दे रख रहे हैं इसका. ये तो बेटा ठीक ही होगा, ये तो अभी ठीक ही किया होगा. मेथड ठीक होना चाहिए. उस मेथड से नहीं कर रहा है. नहीं हो आपने तो ठीक ही किया होगा. दक्ष आपने लिख लिया बेटा टेबल सारे लिख दिए? पेपर रखा है वाइट पेपर वहाँ पे पीछे रखा. हाँ दिखाओ इसको कुछ दिखा है क्या? ऐसे तो लिखा है. वो एक प्लेन पेपर रखा हुआ था, देखो फोल्ड हो गया. फॉर्म में बैंक टू बाय स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% लिखा है. हाँ देखिए एक पेज निकालना है. इस पे टेबल लिखो पूरा. हटा दो फिर आपको दिखाई देगा. इस पे लिखो आप क्या 20 से 30. चलो इस पे लिख देगा अभी आप. इस पे 10 11 से 30 तक लिखना. ठीक है.
टेबल याद होनी चाहिए। कल की छुट्टी है बस दुलैंडी की, बाकी कोई छुट्टी नहीं है। कल की रखनी पड़ेगी क्योंकि सब होली खेलेंगे। परसों है? अच्छा तो परसों की ठीक है। कल पूजने वाली है। नहीं तो कल हमारी छुट्टी नहीं है। ठीक है छोटी वाली हो रही है। परसों है। परसों बड़ी वाली है, कल छोटी वाली है। हाँ तो कल की कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। परसों की छुट्टी है। परसों सब आराम से खेलते हैं होली। तुम्हारा लिख दो पूरा, टू से लेकर 10 तक की टेबल याद नहीं है। Bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months? मुझे वैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अरे मैं क्वेश्चन देखी। 3 और 4 के नहीं आती। मम्मी 4 बाय हो गया। कब खत्म है? 20 तारीख। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months? बेटा 15%। 15% इतना बोरो किया उसने 26,400 ठीक है। 15% पर एनम का उसका रेट था। पहले 2 साल 4 महीने के बाद उसने कंपाउंडेड इंटरेस्ट था। 2 साल 4 महीने के लिए लोन लिया तो कितना पे किया बेटा? पहली साल 15% रहा। अब जो अमाउंट आएगा टोटल अमाउंट क्या रहेगा? प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, दैट विल बी द अमाउंट। अब इस अमाउंट पे फिर 15% आप लोगे, ठीक है, इस पूरे अमाउंट पे, ठीक है। अब जो अमाउंट रहा, अब इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल क्या रहा? इसका ये पूरा अमाउंट, ये पूरा प्रिंसिपल हो गया, प्लस जो इंटरेस्ट आया 15% इस पे, वो ये अमाउंट हो गया। अब उस पे कितना होगा? ये 4/12 दो बच्चे 2 इयर्स का तो हो गया ना। पहली साल 15%, हाँ पहली साल 15% प्लस जो अमाउंट आया उसका 15% फिर 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का क्या मतलब 4/3 यानी 4/12 यानी 1/3 और 15 यानी 5% पर इंटरेस्ट हो गया। अरे यार मैंने पेपर पे कर दिया उससे, कोई नहीं 10 लिख चले ही लिखेगा। दिखाओ बेटा तुम्हारे क्या डाउट है? मैम डाउट नहीं आता, आपको क्वेश्चन देने थे। इसमें क्या है? तो 11 to 30 यहाँ से 12 चैप्टर तक आपको क्वेश्चन सारे चैप्टर तैयार हो गए? अभी कुछ बचे हैं, 3 चैप्टर बचे हैं। What do you mean by adaptation? मम्मा 987643 का मुझे याद करना है बस। Give some example of biotic and abiotic components. List the common characteristics of living things. अभी इसके निकालो 35%। मम्मा 9 कितनी इजी है ना। सबसे ऊपर 9 पे 1 2 3 4 5 सीधा फिर उल्टा। ये काउंट ट्रिक्स काम नहीं करती, याद करने आपको लिखनी है। याद करना लिखने नहीं है, याद करना। हो गया।
Define respiration. 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 6, 7, 8. 1. Excretion. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 3, 4, 6, 7, 8. Stimuli. Easy है ना कोई? नहीं है? Easy. कौन सा था? 10 लिख दिया ना बेटा आपने? अपना मैथ सिखाना हो गया। Define biotic and abiotic components. Okay. Why we use international systems of units? जाते लंबाई What are the types of motion defined mode? कुछ नहीं होता। मैं वाले तो अपना खाने को खेलने जा रही हूँ। है ना, इनका मुझे लर्न हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 लिखना है बस। By the way, तुमने डाउट्स तो पूछ ही लिए थे, बीच में डाउट तो था ही नहीं किसी में। दीदी को पता रहता है अपना क्वेश्चन। हाँ, ये जब तक तुम वो वाले क्वेश्चंस करो जो तुम्हारे रह गए हैं ना, तब तक इसको करा देंगे दर्श को। सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे सेफ्टी के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स ऑन द रोड। कम्यूटर्स कौन होते हैं बेटा? कम्यूटर्स का मतलब क्या होता है? जो आते जाते रहते हैं। ठीक है, उनकी रोड पे सेफ्टी के लिए हमने क्या करा है? ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं। बट पीपल आर इन हर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। हर्स मतलब जल्दी में होते हैं। डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पे उनको जाना है वहाँ पहुँचने के लिए वो बहुत जल्दी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर देते हैं, रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट। इसकी वजह से क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं। सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस, जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए सेफ्टी रूल्स। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा रोड को क्रॉस करो जेब्रा क्रॉसिंग पे। जब पैदल हो आप तो बीच रोड पे से क्रॉस मत करो, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करो। क्रॉस द रोड व्हेन इट इज ग्रीन लाइट फॉर द पेडेस्ट्रियंस। जब पैदल यात्रियों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए जब ग्रीन लाइट हो तभी आपको रोड क्रॉस करना है। इफ देयर इज ए फुट ओवर ब्रिज, अगर वहाँ पे कोई फुट ओवर ब्रिज है, देन टेक द ब्रिज टू क्रॉस द रोड। फिर रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज ले लीजिए। बिकॉज देयर कैन बी हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, क्योंकि रोड पे हैवी ट्रैफिक हो सकता है। At places where there is no zebra crossing, look right. जहाँ पे कोई भी zebra crossing नहीं है वहाँ पे पहले अपने राइट की तरफ देखो, then left and again right to cross the road. पहले एक बार राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर एक बार राइट देखो, फिर रोड क्रॉस करो। ठीक है? If you are walking and there is no footpath for pedestrians, then keep to your left. अगर आप पैदल चल रहे हो, जैसे मैं नॉर्मल रोड होती है, अगर वहाँ फुटपाथ नहीं है पेडेस्ट्रियंस के लिए, तो हमेशा अपने लेफ्ट में चलो, यानी रोड के लेफ्ट में चलो। सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल ड्राइवर्स के लिए, जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है। डू नॉट स्पीड इफ द ट्रैफिक लाइट इज येलो। अगर ट्रैफिक लाइट येलो है तो स्पीड अप नहीं करना है। ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप एट द रेड लाइट। धीरे धीरे धीमा मतलब उसको धीमा करते चले जाओ और स्टॉप कर दो रेड लाइट पे। डू नॉट जंप द रेड लाइट। कभी भी
रेड लाइट को जंप नहीं करना है। डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से ओवरटेक कभी भी नहीं करना है। डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फॉलो द स्पीड लिमिट ऑन द रोड, रोड पे स्पीड लिमिट को फॉलो करना है। गिव वे टू द एम्बुलेंस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, कोई भी जब एम्बुलेंस आ रही हो तो उसको रास्ता देना है। बेटा ये वाले सिंबल्स अभी कॉपी में बनाओगे और ये ट्रैफिक लाइट के सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए कि ये सिंबल किस चीज़ के लिए है, नो एंट्री के लिए। ये सिंबल लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, इसका मतलब होता है कि देखो इधर लेफ्ट है तो ये क्या है, मुड़ रहा है, इसका मतलब जब हमने ऐसा सिंबल लगा दिया इसका मतलब मना है, उल्टा लेफ्ट की तरफ मुड़ना मना है। इस सिंबल का मतलब इधर की तरफ जाओ, यहाँ पे कर्व है सिंबल का मतलब। इसका कंपल्सरी कीप राइट, ठीक है। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी यू टर्न यहाँ से नहीं लेना है। अगर ये क्रॉस कर दिया ऐसे, मतलब ऐसे काट दिया इसको, तो इसका मतलब प्रोहिबिटेड यानी रोक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे काट दिया यानी टू वे ट्रैफिक प्रोहिबिटेड, टू वे ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब टू वे ट्रैफिक है। अगर ऐसा सिंबल नहीं लगा हुआ तो है। तो ये सारे के सारे आपको भी याद करने हैं, ठीक है। मैंने 5-6 डिस्ट्रिक्ट ले लिए थे, 15 डिस्ट्रिक्ट। कोई बात नहीं, लास्ट में नीचे थोड़ा स्पेस रहता है, दूसरे पे 2 क्वेश्चन करता था मैंने, बड़े वाले लिख दिए ऐसे, ठीक है। अब ये लर्न किस किसने करे हैं, 32 टेबल। हाँ जी बेटा, छोटे से बड़े करते हैं, कार मैजिकल दे नहीं पता आ जाए लो भैया वो कितना स्पीकर मैजिकल बुक नाम मत लेना, ये कॉपीराइट आ जाएगा इस टाइम पे। ना मैजिकल बुक और मैजिकल कोई मैजिकल डिवाइड वाले क्वेश्चन नहीं थे ना, नाम मत लेना ये, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं थे ना, ठीक है। my book m.y m.b my book। अच्छा मैंने वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं थे, फ्रैक्शन वाले ना, फ्रैक्शन वाले गलत है, मैं छोड़ दिए। क्यों? पेज बढ़िया बना, मैं छोड़ दी, दिमाग खराब हो गया। जब तक आपको तब तक करने हैं जब तक एक टाइप के 100 क्वेश्चंस ना कर लो, ठीक है। 100 क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें खुद अपनी स्पीड में इम्प्रूवमेंट नजर आ जाएगा, शुरुआत में नहीं होता। जब तुम्हारे पीठ पे ना लोग बुराई करने वाले हो जाए तो इसका मतलब समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। कॉपी दो, कोई भी डिजिट है जिसे मैंने ले ली, 9 लोग हम रैंडम कोई नहीं से 9 8 7 3 2 5 6 1, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। करना कैसे है, ये जो डिजिट मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है। अब इसकी जो नेबर डिजिट है, देखो ये लास्ट डिजिट है ना, इस डिजिट को ऐसे लिख दो जो भी है। अब ये जो 2 नेबर डिजिट हो गए, इन दोनों को जोड़ दो, 6 + 1 7, यहाँ लिख दो। इन दोनों को जोड़ दो, 6 + 5 11, यानी 1 यहाँ लिख दी, 1 बची। 3 + 2 5 1 6, 7 3 10 1 8 1 9 9 8 सॉरी 9 7 होगा, एक मिनट 16 होगा ना, 9 8 7 9 8 तो होगा, 8 1 नहीं होगा ना, 9 8 17 + 1 18, ये तो है, ये रुक जाओ एक सेकंड। 1 1 6 1 7 6 5 11 1 3 2 5 1 6 7 3 10 1, ठीक है। 8 7 15 1 16 9 8 17
प्लस है 18 1। अब जो बचा लास्ट में उसे ये लिख दो, जैसे ये 1 रह गया था ना, लास्ट में 18 रह गया, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ठीक है, एज इट इज डिजिट 9 8 7 3 2 5 6 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो बस सिंपल। 1 6 1 7 6 5 11 1, इधर हम ऐड करते हैं 5 6 7 1 8 3 2 5 7 3 10 1 8 7 15 1 16 1 9 8 17 1 18 and 1 9 10। इसको क्या ये होगा? ठीक है मैम ये ना इजी, ये करना है ना दो, ये मैं यहाँ डायरेक्ट कर दी थी एक ही वैल्यू में, ये नहीं करना है। ठीक है, ये बात ठीक है, 2 और प्लस करना है, 2 और प्लस करना है। अब आपको क्या करना है, ये सारे नंबर लिख लो 5 तक, ये फटाफट मल्टीप्लाई करके देखो। इसका मतलब ये है हम वो दिस हाँ, मैं आज आपको नंबर लिख मैं बाकी भी ना लिख के लिखूंगी। हम बाकी इस वाले के ये 5 में 5 नंबर लिखो। ये मेथड समझ में आ गया ना, इसको फिर एक लाइन में नहीं कर सकते कि एक लाइन में यही कर सकते कि मैंने ये जो किया था कि पहला ऐसे लिख दिया और दोनों को ऐड कर दी थी नीचे, ये जो किया था एक्चुअली। क्वेश्चन ये 5 ओ कितने होना है? 3 4 6 इंटू सेकंड 3 प्लस 4 5 दर्श आपको समझ आया? लगा फिर बाद में ये बोलोगे मुझे नहीं समझ आया, कॉपी दिखाओ इधर। लगा रुकना मैं लिख लूंगा, मैं वहीं लिख लूं। इलेवन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 3 4 1, ये नंबर है। क्या करो, इसको बस एक डिजिट इधर किस करके सी के नीचे लिख दो, ऐसे नंबर इनको जोड़ दो बस आपस में। 4 1 5 4 3 7 3 2 5, ये है 11। ऐसे ही भी सारे करो, लिखो फटाफट ये सारे का। मैं एक डिजिट उसका नहीं है ना वो इन प्लस कर दो और इसको साथ में जब अब ऐसे करते चलोगे। ये लिख ली ना आपने 5 डिजिट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साथ में डायरेक्ट बिल्कुल के लिखोगे 1 लिख दिया लास्ट में ऐसे 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 1 करो इसे। ना पर ये तो 6 है क्या 6 है 1 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2, एक और तुम ले लो। फिर एक कैसे आ जाएगा लास्ट में? बेटा वो लास्ट की भी ऐसे लिखनी है। अच्छा लास्ट की, ठीक है, ओके। फर्स्ट की भी लिखनी है, लास्ट की। जब ये लास्ट वाली रह जाती है ना हमेशा नीचे, इसको किसी में ऐड नहीं करना होता ना। मतलब साइड वाले को प्लस के नीचे दोनों साइड वाले को ऐसे एज इट इज लिखना, बीच का बीच का करना होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो खाली रह जाती है लास्ट वाली, और ये खाली लास्ट वाली रह जाती है। देखो मैं दिखाती हूँ, प्लस करना उसमें डाउन। देखो मैं दिखाती हूँ। मैंने अभी 2 नंबर लिखे आपको 3 6 9 2 1। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 6 9 2 1, अब देखो इसको किसी के साथ ऐड नहीं करना होता ना, ऐसी रह जाती है ना ये भी। और यहाँ पे भी अगर कुछ आता तो वो डायरेक्ट ऑब्वियसली ऐड हो जाता है, लेकिन वैसे तो ऐसी रह जाती है। तो यही आपको 3 6 9 2 1। ठीक है, ये मैंने 1 ऐसे लिखा लास्ट में। अब क्या करो 2 1 3 9 2 11 का 1 बचा 1 6 1 6 9 6 15 15 1 16 का 1 6 3 9 9 1 10 का 1 प्लस 3 ऐसी रह जाती है 3 + 1 4। यहाँ आता ना, गॉट इट? 9 0 6। समझ आया ना कि एक लाइन में कैसे करते हैं? नहीं तो हमें कौन सा करना है? दोनों करने हैं, दोनों तरीके से लिखना है, एक ही पर्सन। समझ में आया बेटा कृतिका कि वो मैं एक लाइन वो दोनों तरीके से करना है आपको भी। वो मतलब जैसे ये है ना, ये जैसे हम नीचे लिखते हैं तो ये भी रह जाता है ना लास्ट में, और ये भी रह जाता है, तो ये तो एक्चुअली ऐसे यहाँ आते ही आते हैं, बीच का एडिशन रह जाता है।
मैं यहाँ कर रहा हूँ बाद में। हाँ ठीक है। किसी का कॉल आ रहा है बेटी का ना? मैं लिख रहा हूँ, आप बोलते रहो ठीक है। मैं थोड़ा गैप छोड़ देना सॉल्यूशन के लिए। व्यक्ति यही आ जाना चाहिए डायरेक्ट आंसर। मैं वैसे लिख देना, बस वो नहीं करना, नहीं ऐड वाला। ठीक है, मैं फिर गैप छोड़। क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं बताऊँ हमारा एडिशन करने का क्यों मन नहीं कर रहा था। एक तो क्वेश्चन भी खुद सॉल्यूशन भी खुद करो और फिर सॉल्यूशन में दिमाग खराब होता है। ऐसे ही भूल जाना किसको। एडिशन के भी 10 क्वेश्चंस करके लाने हैं अभी। और बंद कर सही वाली। उसके बाद तुम्हें थ्योरी पढ़नी है। किस उतारना है मुझे? दोनों उतारनी मैं थ्योरी नहीं पढ़ने में आ जा। क्यों? मन नहीं, मैं वहाँ को भी छोड़ गई है। 2 बच्चों की छूट जाएगी। पर बातें हम भर जाते प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इन एडिशन टू पॉलिसीज our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. पॉलिसीज के साथ साथ हमारी कंट्रीज में कुछ कानून भी बने हुए हैं स्पेसिफिकली जो गार्ड करते हैं, जो बचाते हैं या किसी को कहते हैं ना गार्ड करते हैं ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और भी चाहती है वही चाहती हूँ ना, उसको वॉश आउट कर दो माइंड से। एंड एक्सप्लॉयटेशन होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का। मेरे गले में क्या हो गया यार, बोल नहीं पा रही, वहाँ से हिल जाना है आवाज। लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी। हम इसको पढ़ते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम ए रियल लाइफ जो अकाउंट से ली गई है टू अंडरस्टैंड हाउ दलित्स यूज द प्रोटेक्शन दैट लॉज प्रोवाइड। कैसे दलित्स उस प्रोटेक्शन को यूज करते हैं जो कानून ने प्रोवाइड किया है। The villagers of Jakmalgur are gearing up for a big festival. वो सब इकट्ठा होते हैं यहाँ के villagers, हाँ, बिग फेस्टिवल की गियरिंग के लिए, उसको मनाने के लिए। Once in 5 years, 5 साल में एक बार। The local deity, वहाँ की जो लोकल देवी है, is honored and praised from 20 neighboring villages. उनको ऑनर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, पूजा की जाती है। 20 गांव आसपास के इकट्ठा होते हैं, आते हैं फॉर दिस 5-day इवेंट, इस 5 दिन के इवेंट के लिए। द सेरेमनी बिगिंस विद द मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी के मेंबर्स से स्टार्ट। भाई परसों तक लिख लेगा क्वेश्चन। ये क्या लिखा है? वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रीस्ट। ये जो सेरेमनी स्टार्ट होती है कि जो दलित कम्युनिटी है वो सारे प्रिस्ट के फीट को वॉश करते हैं यहाँ पे। देन बाथिंग इन द वाटर यूज फॉर दिस, जो इसमें फिर वाटर यूज किया गया है उससे नहाते हैं। इन चकमाल the person who perform this task belong to रत्नाम्स फैमिली। जो इस टास्क को करते हैं वो रत्नाम फैमिली से बिलोंग करते हैं। His father and grandfather had both performed the same task। उसके फादर एंड ग्रैंडफादर सेम टास्क परफॉर्म करते थे बिफोर हिम, उससे पहले। सो दो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, फिर भी उन्हें मंदिर में कभी भी अलाउ नहीं किया गया जाने के लिए। सो दिस रिचुअल वाज व्यूड एज ए ग्रेट ऑनर, बहुत सम्मान की तरीके से उसको देखा जाता था। बिस्टोर्ड ऑन देम ऑन द स्पेशल ओकेजन, इस स्पेशल ओकेजन पे किस जगह बेटा हिलाना यहाँ पे। नाउ इट वॉज रत्नाम्स टर्न, अब यह रत्नाम का टर्न आता है क्योंकि पहले उसके पापा करते थे, उससे पहले उसके दादा करते थे। रत्नाम वाज ओनर 20 years, वो 20 साल का था। स्टडिंग इंजीनियरिंग इन ए नियर बाई कॉलेज, वो पास के किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म दिस रिचुअल, वो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, रिवाज को परफॉर्म करने के लिए मना कर देता है। He said that he had no faith in this practice,
वो कहता है कि उसको इस प्रैक्टिस में कोई भी विश्वास नहीं है, एंड दैट हिज फैमिली मेंबर्स वर फोर्स्ड टू परफॉर्म दिस रिचुअल बिकॉज दे वर दलित्स। उसके जो फैमिली मेंबर हैं वो उसको इस रिवाज को परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि वो दलित हैं, इसलिए। सो रत्नाम्स रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट इन द विलेज। जो रत्नाम उसको मना कर देता है वो रिवाज को मनाने के लिए, रिवाज को फॉलो करने के लिए, तो वहाँ उस विलेज के जो पावरफुल कास्ट थी उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी की कुछ फैमिलीज भी उसके खिलाफ हो जाती हैं, ठीक है। द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड दैट सच ए यंग बॉय हैड द गट्स टू रिफ्यूज। जो पावरफुल कास्ट थी वो शॉक हो जाती है कि इस जवान लड़के के अंदर इतने गट्स आ गए कि इसने मना कर दिया, ठीक है। सो दे बिलीव दैट इट वाज रत्नाम्स एजुकेशन। वो बिलीव करते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि ये रत्नाम की एजुकेशन की वजह से हुआ है, which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them। जो एजुकेशन की वजह से वो अपने आप को उनके साथ कंपेयर करने के बारे में सोचने लगा है। Those from रत्नाम्स own caste, जो उसके अपने खुद के ही कास्ट के थे, were fearful of angering the powerful। वो उनके जो पावरफुल लोग थे उनके गुस्सा होने से बड़े डरे हुए थे। Many worked on their fields as daily wage laborers। उनमें से बहुत सारे लोग दैनिक जो दहाड़ी करके उनके खेतों में काम करते थे। If the dominant caste decided to not call them, अगर जो dominant caste है उन्होंने उन्हें बुलाने से मना कर दिया, then what would they earn? तो उनकी क्या कमाई होगी? How would they survive? वो कैसे survive कर पाएंगे? They also declared that the wrath of the local deity would strike them if they refused to give in। उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि भैया जो उनके देवी है, जो लोकल देवी है, वो अगर वो मना कर देते हैं तो उनका भी प्रचंड प्रकोप उनके ऊपर पड़ेगा। Ratnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, रत्नाम ने आर्ग्यू किया कि हम ये रिचुअल निभा रहे हैं लेकिन फिर भी एक दलित कोई भी एक सिंगल दलित मंदिर में नहीं जा सका, एंटर नहीं हो सका। So how could the deity be angry with them? कैसे उनसे एंग्री होगी जब कभी गया ही नहीं निभाने के बाद भी। The powerful caste decided to teach रत्नाम से lesson। जो पावरफुल कास्ट है वो उसको सबक सिखाना चाहते हैं। The powerful caste decided to teach रत्नाम a lesson। वो एक lesson उसको सबक सिखाना चाहते हैं। His community was ordered to ostracize him। उसको कहते हैं ना कम्युनिटी से निकाला दे देते हैं उसको बाहर, मतलब उसकी फैमिली को सपोर्ट नहीं करने का ऑर्डर देते हैं कि भाई हमने इसे देश निकालने तो नहीं बोलते उसको, लेकिन क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेसाइज करना, बहिष्कार करते हैं उसका ना। एंड एवरीवन वाज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक और डू एनी वर्क फॉर देम और विद देम। और तो ये कहते हैं कि कोई उससे बात नहीं करेगा, उसके लिए कोई कुछ काम नहीं करेगा, उनके साथ कोई काम नहीं करेगा। मैंने आपको ये डायग्राम बनाने के लिए बोले थे, मैंने कहा था ये रट्टे होने चाहिए टिप्स पे पूरे के पूरे। खत्म हो गई कॉपी। एक काम करो, जाओ, अगर कल नहीं रटे ना तो कल देख लेना, मुर्गा बनाऊंगी वहीं खड़े होके, याद रखना फिर तुम। One night some men entered their part of the village। एक रात उनके गांव में एंटर करते हैं कुछ लोग। Set his hut on fire। उसकी जो हट है उसमें खोपड़ी में आग लगा देते हैं। He managed to escape with his mother। वो उसमें से भाग जाने के लिए मैनेज कर पाता है। रत्नाम then went to file a case in the local police station। फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन में केस फाइल करने जाता है। The Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Act 1989 के तहत। Other Dalit families still did not come out in his support। बाकी फैमिलीज के सपोर्ट में नहीं आती है। They were scared that a similar fate might await them if they spoke out। वो उससे डरी हुई थी कि अगर वो इसके बारे में बात करेंगे, अगर उसके साथ देंगे तो उनके साथ भी ये सब हो सकता है। The case was picked up by the local media। लोकल मीडिया उस केस को पिकअप कर लेती है। That lead to many journalists visiting the village। फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं विलेज में।
रतलाम वॉज रिटन अबाउट ए सिंबल ऑफ दलित एक्शन के सिंबल की तरह उसको लिखा जा रहा था. The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village. जो रत्नाम जो रिचुअल था वो ख़त्म कर दिया गया एंड उसकी फैमिली को लगातार फिर भी फोर्स किया जा रहा था कि वो उसे छोड़ दें, कहीं और चले जाए, क्योंकि पावरफुल जो कास्ट है वो उनको अभी भी ऑस्ट्रेसाइज कर रही है, कि बहिष्कार कर रही है कि हम तुम्हारा कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी वो नहीं करेंगे. आजकल ऐसे काफ़ी आती है. जैसे ये है 4 3 7 8 3 5 2 3 1 6 5 2 3 7 8 7 3 7 3 1. ठीक है. 8 to 10 का हम हमेशा लास्ट के डिजिट देखेंगे. लास्ट के डिजिट क्या है? -10 करना होता है, तो -10 करेंगे तो लास्ट डिजिट रह जाती है ना. बस मुझे इसमें नया है पर ट्रिपल टू सॉरी 4 times 2 ये हमने जितनी बार टिक लगाया था, ये एक बार टिक लगाया, 2 बार लगाया, 2. ठीक है, वही वो किया था. 8 to 10 में ये समझाओगे तो फिर फिर टिक लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो आ गया. तो जितने टिक थे, अगर 1 टिक होता तो 1 आता था नीचे, 2 टिक होते तो 2. लेकिन ये टिक का ये नंबर आया था, लेकिन इसके आगे 1 0 लिख लेते हैं. यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0. क्रॉस कर लेते हैं. हाँ बेटा. So do you mean by adaptation? When the kind of organist क्या होता है? सम टाइम में नहीं होता, बहुत लंबे टाइम में होते हैं चेंजेस. तो सम टाइम पता लगे कुछ टाइम में नहीं होते, बहुत टाइम में होते हैं. मंथली